हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई टीचर अपनी बालिग छात्रा यानी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो उसके साथ सहमति से रिश्ते में है तो ये रिश्ता भले ही अनैतिक यानी इमोरल लगे लेकिन अपने आप में अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में इसे सेक्सुअल हरासमेंट या फिर रेप नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा रिश्ता टीचर के पद के हिसाब से गलत आचरण है और इस पर शिक्षक के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, जैसे कि जांच या फिर सस्पेंशन। इस फैसले से मन में सवाल उठता है कि आखिर अफेयर किसके साथ किया जा सकता है और किसके साथ नहीं। तो नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम आपको बताएंगे कि क्या बॉस और कर्मचारी के बीच रिश्ता हो सकता है, क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता लीगल हो सकता है, क्या शादीशुदा व्यक्ति का अफेयर लीगल हो सकता है और क्या लिव इन रिलेशनशिप सुरक्षित है या उसमें भी कानून का कोई पेंच फंस सकता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए देखिए, इन सब सवालों का जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि हालात को देखकर दिया जाता है। कानून किसी रिश्ते को देखने से पहले सबसे पहला सवाल पूछता है, क्या दोनों लोग बालिग हैं। अगर किसी रिश्ते में एक भी व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो वहां कंसेंट की कोई कीमत नहीं होती। ऐसे मामलों में सीधा लागू होता है पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये कानून नाबालिगों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए बना है। तो चाहे रिश्ता टीचर स्टूडेंट का हो, कोच प्लेयर का हो या किसी और जानने वाले का, अगर एक भी नाबालिग शामिल है तो वो रिश्ता सीधे अपराध है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है। अब मान लीजिए कि दोनों बालिग हैं, तो क्या सब कुछ लीगल हो जाता है? जवाब है नहीं। यहाँ कानून एक और सवाल पूछता है, क्या दोनों के बीच बराबरी है या किसी एक के पास ज्यादा ताकत है। इसे ही कहा जाता है पावर इम्बैलेंस। पावर इम्बैलेंस तब होता है जब एक व्यक्ति के पास दूसरे पर असर डालने की ताकत होती है, जैसे बॉस और जूनियर, टीचर स्टूडेंट वगैरह। तो बॉस और जूनियर का अफेयर कब गलत माना जाएगा? तो अगर बॉस और जूनियर एक ही ऑफिस में हैं और उनके रिश्ते की वजह नौकरी बचाने का डर, प्रमोशन या फिर अप्रेजल का लालच, खराब रेटिंग या फिर ट्रांसफर का डर है, तो इसे सहमति नहीं माना जाएगा। ये रिश्ता इलीगल होगा। अगर कोई जूनियर महिला एम्प्लॉय कहती है कि उसने डर या फिर दबाव में कोई रिश्ता स्वीकार किया या फिर बॉस के अश्लील मैसेजेस, गलत कमेंट्स या फिर हाथ लगाने जैसे व्यवहार पर इसलिए चुप रही क्योंकि उसे नौकरी जाने का डर था, तो ये बॉस की ओर से किया गया एक क्राइम है। इसी तरह टीचर और स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर ट्यूशन ही क्यों ना हो, अगर टीचर के असर, डर या फिर दबाव में रिश्ता बने तो यह अपराध होगा, क्योंकि टीचर के पास नंबर कम करने, पास या फेल करने और भविष्य पर असर डालने की ताकत होती है। इस लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा या फिर जिसका आप पर अधिकार हो वो भी शामिल हो सकता है, जैसे कि गार्जियन, जैसे माता पिता, सौतेले माता पिता, चाचा, मामा, बड़ा भाई या फिर कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गार्जियन इसमें शामिल हो सकता है। अगर लड़की उसी के घर में रहती हो, पढ़ाई या फिर खर्च उसी पर निर्भर हो, इमोशनल या फिर सामाजिक रूप से उसी पर निर्भर हो और ऐसे में दबाव डालकर रिश्ता बनाया जाए तो यहाँ भी पावर इम्बैलेंस माना जाएगा और ये अपराध होगा। लेकिन कब ऐसे अफेयर्स को क्राइम नहीं माना जाएगा? तब जब दोनों लोग बालिग हो, कोई डर, दबाव या फिर लालच ना हो और दोनों की पूरी और साफ सहमति हो, तब आमतौर पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। अब बात आती है कि जहां कंसेंट मैनिपुलेटेड हो, ऐसे केसेस में सजा कब और कितनी हो सकती है। तो जहां पर पावर इम्बैलेंस होता है यानी रिश्ता बिना असली सहमति के बना हो, वहां कानून बहुत सख्त है। इसे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 में साफ लिखा गया है। धारा 64 उपधारा 2 क्लॉज F कहती है कि अगर कोई रिश्तेदार, गार्जियन, टीचर या फिर भरोसे और अधिकार की स्थिति में बैठा हुआ व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार माना जाएगा। वहीं धारा 64 उपधारा 2 क्लॉज J के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी ताकत या फिर दबदबे का फायदा उठाकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो भी बलात्कार है। इन मामलों में सजा बहुत ही कड़ी है। दोषी को कम से कम 10 साल की जेल होगी, जो कि उम्र कैद तक जा सकती है। साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो पीड़िता के इलाज और पुनर्वास में मदद के लिए दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई अपने पद, भरोसे या फिर ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो कानून उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। जहां ताकत का फर्क ज्यादा होता है वहां कानून सहमति को बहुत ध्यान से देखता है और कमजोर व्यक्ति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। इसी तरह ऑफिस वाले मामलों में अगर जांच में ये सामने आता है कि बॉस ने अपनी ताकत का गलत फायदा उठाया तो ऐसे मामलों में पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 लागू होता है, जो ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट से सुरक्षा देता है। इस तरह के मामलों में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी ICC कार्रवाई कर सकती है। इसमें चेतावनी, सैलरी काटना, सस्पेंशन या नौकरी से निकालना तक शामिल हो सकता है। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो BNS की धारा 75 में आपराधिक केस भी बन सकता है, जिसमें 1 से 3 साल तक की जेल या
फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। एक और जरूरी बात, कई कंपनियों में अपनी HR पॉलिसीज होती हैं जिनमें बॉस और सीधे रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी के बीच रिश्तों पर रोक होती है। ये भी पूरी तरह से कानूनी है। कंपनियां ऑफिस में निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए ऐसे नियम बना सकती हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में यह भी कहा था कि अगर दो बालिग लोग आपसी सहमति से रिश्ते में हैं, तो कंपनी उस पर नैतिकता के नाम पर दखल नहीं दे सकती, जब तक उस रिश्ते से ऑफिस का काम प्रभावित ना हो या फिर कंपनी की पॉलिसी का उल्लंघन ना हो, तब तक उसे अपराध या फिर गलत आचरण नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर जांच में ये साबित हो जाए कि रिश्ता पूरी तरह आपसी सहमति से था, कोई दबाव नहीं था और कोई शोषण नहीं हुआ, तो आमतौर पर क्रिमिनल केस नहीं बनता। फिर भी कंपनी अपने नियमों के हिसाब से कार्रवाई कर सकती है, जैसे दोनों को अलग टीम में भेजना या फिर चेतावनी देना। तो साफ है कि अपराध ना भी बने तो नौकरी से जुड़े असर डेफिनेटली हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कानून पावर इम्बैलेंस की बात करता है और भारतीय न्याय संहिता ऐसे रिश्तों को बलात्कार मानता है, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीचर स्टूडेंट का रिश्ता अपराध क्यों नहीं माना? तो आपको बता दूं कि कानून का मकसद उन मामलों को पकड़ना होता है जहां महिला की सहमति, ताकत, दबाव या फिर डर के कारण हो। जैसे अगर कोई टीचर, बॉस या गार्जियन या फिर अधिकार की स्थिति में बैठा व्यक्ति अपनी ताकत का गलत फायदा उठाकर किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है, तो कानून मानता है कि ये सहमति पूरी तरह से आजाद नहीं थी और ऐसे मामलों में इसे बलात्कार माना जाता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने MNNIT के इस मामले में अलग नजरिया इसलिए अपनाया क्योंकि कोर्ट ने तथ्यों को बारीकी से देखा। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि छात्रा बालिग थी, रिश्ता कई साल चला, कॉलेज छोड़ने के बाद भी उसका रिश्ता रहा, कोई तुरंत FIR नहीं हुई, शिकायत बहुत बाद में की गई और इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर रेप का नहीं बल्कि एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप का है। हालांकि शिक्षक का आचरण गलत और अनैतिक जरूर था, इसी वजह से कोर्ट ने बर्खास्तगी को बहुत ज्यादा सख्त सजा माना और इस हरकत को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना। लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं होता। इस मामले के उलट सुप्रीम कोर्ट के 2023 के एक फैसले एक्स बनाम राजेश कुमार में टीचर द्वारा नाबालिग छात्रों को अश्लील मैसेज और हाथ पकड़ना पॉक्सो के तहत सेक्सुअल असॉल्ट माना गया, क्योंकि पावर इम्बैलेंस और इरादा साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब साफ है कि कानून पावर इम्बैलेंस को गंभीरता से लेता है, लेकिन फैसला केस टू केस बेसिस पर लिया जाता है। सिर्फ रिश्ता होने से नहीं बल्कि परिस्थितियों, समय, व्यवहार और सबूतों के आधार पर तय होता है कि वो अपराध है या नहीं। अब बात करते हैं शादीशुदा लोगों के अफेयर की। 2018 के जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 497 को हटाकर अडल्ट्री यानी व्यभिचार को अपराध नहीं माना। देखिए, अडल्ट्री का मतलब होता है कि कोई शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या फिर पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक या फिर इमोशनल रिश्ता अपनाए, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कि अब क्राइम नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कोई नतीजे ही नहीं होते। तो अफेयर तलाक का पक्का आधार बन सकता है। इसे मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रुएल्टी अभी भी माना जाता है। प्रॉपर्टी और बच्चों की कस्टडी पर भी इसका अब भी असर पड़ता है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह सेफ है? तो कानून कहता है कि बालिगों का कंसेंशुअल लिव इन रिश्ता अपराध नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने D वेलुस्वामी केस में कहा था कि अगर दो बालिग लोग खुलकर लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं तो ऐसे रिश्तों को कानून कुछ मामलों में शादी तक मान सकता है। तो ऐसे हालात में महिला को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता और घरेलू हिंसा कानून यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सुरक्षा भी मिल जाती है। लेकिन अगर रिश्ता शादी का झूठा वादा करके बनाया गया हो और बाद में धोखा दिया जाए तो ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार का केस बन सकता है। मतलब यहाँ अफेयर करना सेफ तो है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं जो अगर पूरी नहीं हुई तो कानूनी पेंच फंस सकता है। तो आखिर में निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कानून अफेयर को सिर्फ अफेयर की तरह नहीं देखता, वो उम्र देखता है, वो ताकत का संतुलन देखता है, वो सहमति की सच्चाई को देखता है। हर अफेयर नैतिक रूप से गलत हो सकता है, लेकिन हर अफेयर अपराध नहीं हो सकता और हर अपराध को सिर्फ रिश्ता कहकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अब आप बताइए, क्या बॉस कर्मचारी या फिर टीचर स्टूडेंट जैसे रिश्तों पर कानून को और सख्त होना चाहिए या थोड़ा और लचीला, या फिर बालिगों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या।